जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का ये दूसरा वीडियो है। आप इसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उससे पहले देख लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इस चैनल पे आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। परसेंटेज के बाद फिर अदर चैप्टर का भी वीडियो मिलता रहेगा। तो ये पहला वीडियो है परसेंटेज का, दूसरा वीडियो है। आप लगातार बने रहेंगे, आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Price of sugar rises by 20%. By how much percent should the consumption of sugar be reduced so that the expenditure does not change? कहने का मतलब समझिएगा क्या बोल रहा है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए थे और उस पर मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था आपको। तो आज हम लोग क्वेश्चन के साथ आए हैं और क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को करते चलिए। लिखता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तो वृद्धि होती है मतलब चीनी का मूल्य 20% का वृद्धि होता है। तो वृद्धि के लिए आपको मैंने बताया था कि 20% का फ्रैक्शन याद कर लीजिए। फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 1/5। अगर मान लो आपको फ्रैक्शन याद नहीं है, मतलब कैसे निकालेंगे? 20%। परसेंट का मान होता है 100, जो को हम लोग इसके हर में लिखते हैं। ठीक है, 20% मतलब हो गया 20/100, जो कैंसिल करने पे आएगा 1/5, यानी इसका फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/5। 1/5 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? चीनी की खपत कितने % कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। कितना % इसका खपत कम करना है जिससे उसका खर्चा पहले जितना ही रहे। तो खपत को कम करना चाहता है, तो खपत को कम करने के लिए कैसे करते हैं सॉल्व? इसको इसमें बढ़ा दो। हर को ये अंश होता है, इसको हर बोलते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर आप इसको इसमें जोड़ देंगे, अंश को हर में जोड़ेंगे तो ये संख्या बढ़ जाएगा। संख्या बढ़ जाएगा मतलब 1/6, लेकिन इसका परसेंटेज क्या होगा? वो घट जाता है, परसेंटेज घट जाएगा। अब इसको 100 से गुना कर लीजिए। या तो आपको अगर याद हो कि 1/6 का मतलब कितना होता है, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो 16/3%। 16/3%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 16/3% का कमी करने पर वो आपका आंसर आएगा कि खपत में 16/3% की कमी करनी होगी, तब खर्चा पहले जितना ही रहेगा। ठीक है, आप पहले वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, इसलिए पहला वीडियो आप पहले देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो पे आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं फिर से अगर बोल दूँ, 20% की वृद्धि होने पर 20% का फ्रैक्शन निकालोगे। पहले फ्रैक्शन कितना है 20% का? जो कि 1/5 आता है। ठीक है, अब कितना % का खपत कम करना है, खपत में कमी करना है। तो खपत कम करने के लिए आप इसको इसमें जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो इसका परसेंटेज वैल्यू घट जाएगा। जोड़ने पर जितना अंश हर का वैल्यू आप बढ़ा देते हैं ना, हर का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे उतना परसेंटेज वैल्यू घट जाता है। तो ऐसे आपका आएगा 1/6। 1/6, 1 को 5 में जोड़ा तो 1/6 आया। इसको एक ही रखते हैं, इसमें चेंज नहीं करते हैं। इसका वैल्यू इसमें जोड़ते हैं, कितना आता है? 1/6। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16 सही 2/3%। अगर मान लो आपको याद नहीं है तो आप यहाँ 100 से गुना करके देख लेंगे इस तरह से। 1/6 इंटू में 100, तो कैंसिल करने पे आएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। लिखता है व्हाट % डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट द 20% इंक्रीज। यानी कि वेतन में कितने % कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। ठीक है, वेतन में कितने % की कटौती की जाए कि वो वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। इसका क्या मतलब समझिए। मान लो कि कंपनी ने आपका वेतन को 20% बढ़ा दिया। कल को कंपनी को
कुछ ज़्यादा फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसने क्या किया, अपने स्टाफ का यानी आपका सैलरी को 20% मतलब कितना डाउन कर दे जिससे आपका सैलरी पहले जितना ही हो जाए जितना पहले था। ठीक है, आप समझिए बातों को फिर से। मान लो कि मेरा सैलरी आज है 10,000 रुपया, तो कंपनी ने 20% इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया, 20% मतलब होता है 10,000 का 2,000, मतलब 12,000 सैलरी मेरा आज हो गया। अब मान लो कितना डिक्रीज किया जाएगा जिससे मेरा सैलरी फिर से 10,000 हो जाएगा, तो वैल्यू में तो 2,000 कम करना होगा। 2,000 आखिर कितना परसेंट है 12,000 का, ये आपको निकालना है। एक्चुअली में ये समझना है कि आप फिर से सैलरी 10,000 करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप। तो देखिए यहाँ वैल्यू में तो बोला नहीं है, तो वो तो आसान होता है, लेकिन वैल्यू में नहीं बोला तो मैं क्या करूं, पहले सैलरी को 20% बढ़ाया गया। ठीक है, उसने बोला है कि 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। ठीक है, तो 20% की वृद्धि हुई थी, फ्रैक्शन कितना आएगा 1/5। ठीक है, फिर से वही सवाल है, लैंग्वेज चेंज हो गया पर सवाल वही है, कितना परसेंट कम कर दे ताकि पहले इतना हो जाए। ठीक है, तो फिर से यही करें, एक जोड़ दे इसके अंदर 1/6, कितना आंसर इसका आएगा 16/3%। 16/3% की अगर कमी कर देंगे तो हमारे उसका 20% का जो वृद्धि है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बार बेसिक देख लीजिए इसका। मान लो कि 20% की वृद्धि हो गई थी, 20% बढ़ गया, तो कितना परसेंट कम करना होगा जिससे पहले ऐसा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कितना बढ़ गया, 20% बढ़ा, 20% तो बढ़ गया, वैल्यू में कितना बढ़ा है, वैल्यू में 20 बढ़ा है। 100 पे जितना बढ़ाओगे परसेंटेज वैल्यू भी उतना ही बढ़ जाता है, लेकिन 100 के अलावा और दूसरे नंबर पे सेम परसेंटेज नहीं होते। जैसे मान लो 100 पे 20% बढ़ाया तो 20 ही बढ़ जाएगा, 20 हो गया, 120 हो गया। लेकिन कितना कम करना पड़ेगा, तो 20 कम करने पड़ेंगे वैल्यू में। किससे कम करना है, कम करना है आपको 120 से, 120 से कम कर दीजिए, इंटू में 100, तो कट के आएगा 1/6, यानी 16/3% हो गया आंसर। इस तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, कैंसिल करने पर ये आंसर मिलेगा। तो इसी सवाल को मैंने शॉर्ट में किया था, जैसे ही आपको बोलता है कि कितना परसेंट का वृद्धि होने पर कितना परसेंट कमी करना है, तो देखेंगे 20% की वृद्धि किया गया था पहले, और इसको समाप्त करना है, यानी कि पहले इतना करना है। वही क्वेश्चन पहले भी था, एक खर्च वाला क्वेश्चन था कि किसी चीज़ का या किसी सामान का कीमत अगर 20% बढ़ गया है तो उसका खपत यानी उसका यूज़ कितना कम कर दोगे जिससे आपके खर्च पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सवाल कुछ वैसा ही ये भी है। ठीक है, सैलरी 20% बढ़ा दिया, ठीक है, 1/5 होता फ्रैक्शन, तो कंपनी कितना परसेंट उसमें कटौती कर दे जिससे वो पहले इतना सैलरी हो जाएगा। तो आंसर आया कितना 16/3%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। दूध की कीमत की 20% बढ़ गई, ये भी क्वेश्चन पहले जैसा ही हो गया। दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। ये सवाल भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। दूध की कीमत 20% बढ़ गई, दूध का कीमत 20% बढ़ गया। ठीक है, अब अपने देखो दूध का कीमत 20% तो बढ़ गया, लेकिन आप कीमत बढ़ जाने पर आप क्या करोगे कि थोड़ा दूध कम लेना शुरू करोगे। मान लो कि आप 1 किलो दूध खरीदते हो, ठीक है, अब मान लो कीमत बढ़ गया बट आप 1 किलो नहीं ले पा रहे हो, तो आप कुछ कम लोगे, है ना, तो कुछ कम लोगे, यानी अपना खर्च उतना नहीं है कि हम 1 किलो दूध अब ले पाएंगे। पहले ले पाते थे क्योंकि दाम कम था, आज दाम बढ़ गया तो हम 1 किलो नहीं ले पा रहे, तो हम दूध कुछ कम लेंगे। तो हम कितना कम लेंगे इसको परसेंटेज में बोलना है। ठीक है, तो सवाल तो वही है पहले जैसा, 1/5 फ्रैक्शन, इसको इसमें जोड़ दो, जोड़ने पे आएगा 1/6, 16/3% आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, इस बार नया नंबर देंगे यहां पर। कहता है यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी।
ताकि उससे होने वाला आय अपरिवर्तित रहे, ठीक है, अनचेंज रहे मतलब, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए, 40% कम कर दी जाए, 40% का फ्रैक्शन कितना होगा? कम कर दी जाए मतलब डाउन कर दिया पहले ही, तो 40% का सिर्फ फ्रैक्शन जानना है, कितना है? 2/5 होता है। अब उसने बोला कि उस वस्तु की खपत में कितनी % की वृद्धि कर दी जाए। खपत मतलब उसका यूज कितना बढ़ा दिया जाए, जिससे क्या होगा कि उसका होने वाला आय अपरिवर्तित रहेगा, मतलब अनचेंज रहेगा। इससे होता क्या है कि किसी चीज़ का दाम बढ़ने से उसका यूज़ हम कम कर देते हैं, कभी दाम घट जाने से उसका यूज़ हम बढ़ा भी देते हैं। जैसे मान लो कि पेट्रोल का दाम आज अगर 100 रुपया है, तो मान लो हम यूज़ कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, जितना भी यूज़ कर पाते हैं। मान लो कल को 500 रुपये लीटर हो जाएगा, तो हम यूज़ अपना कम कर देंगे उसका, राइट। इसको बोलते हैं कंजम्पशन को कम कर देना, ठीक है, उसका इस्तेमाल कम कर देना, इसको बोलते हैं कंजम्पशन में आपने रिड्यूस कर दिया। अगर मान लो कीमत अगर 20 रुपये लीटर हो जाएगा, तो आप हर जगह बाइक लेकर जाओगे, कार लेके जाओगे, मतलब पेट्रोल का बहुत यूज़ करने लगोगे। इसको बोलते हैं कंजम्पशन को बढ़ा देना। आप समझ पा रहे हैं? तो इसी बात को उसने परसेंटेज में जानना चाहता है कि कितना % का वृद्धि और कितने का कमी करते हैं आप, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 40% उसने बोला कि कम कर दिया गया था शुल्क में। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए, तो उस पर की गई खपत में कितने % की वृद्धि हो जाए, ताकि उससे होने वाला आय अपरिवर्तित रहेगा, उससे होने वाला इनकम जो है अनचेंज रहेगा। अब क्या करेंगे? अब इसको बढ़ाना है आपको। बढ़ाने के लिए आपको इसमें घटाने पड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब इसका कंजम्पशन बढ़ाना होता है, तो इसको इसमें से घटा देना होता है। जब इसका कंजम्पशन बढ़ाना होता है, तो इसमें से घटा देते हैं। अगर कंजम्पशन घटाना हो तो इसमें से इसको जोड़ देते हैं, मतलब 2 को 5 में जोड़ देंगे अगर कंजम्पशन को घटाना होगा तो। अगर कंजम्पशन को बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे? इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, कितना आएगा? 2 ऊपर रहेगा, 5 में 2 घटाओ, कितना आएगा? 3, यानी 2/3। अब कंजम्पशन को बढ़ाना है तो इसको इसमें से घटा देंगे। या देखिए उल्टा होता है, कंजम्पशन बढ़ाना मतलब माइनस कर देना, कंजम्पशन घटाना मतलब प्लस कर देना, इतना ही है अंतर। तो अब इसमें प्लस माइनस कर देंगे तो कितना? 2/3 आएगा। 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/3 का फ्रैक्शन अगर आपको याद हो तो ठीक, वरना आप ऐसा समझ लीजिए 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। 2/3 मतलब इसका जस्ट डबल हो गया, इस वाले का जस्ट डबल है ये, तो डबल है तो इसको डबल कर दो, कितना आएगा? 66 2/3% होगा। तो 66 2/3% आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये रहा आपका आंसर 66 2/3%। चलिए आप समझ पा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इस बार नंबर x के फॉर्म में बोला है, ठीक है। ए नंबर इज इंक्रीज बाई x%, ठीक है। यदि एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना % घटाना होगा, ठीक है। वापस मूल संख्या लाने के लिए पहले x% बढ़ाया जाता है। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है बट x के फॉर्मेट में बोला है उसने, वेरिएबल फॉर्म में बोला है। वेरिएबल फॉर्म में मतलब होता है ABCD के फॉर्म में, XYZ के फॉर्म में बोलते हैं। मान लो x% की वृद्धि की गई, x% का मतलब कितना होगा फ्रैक्शन में? तो x/100 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, कितने % का डिक्रीज करना है कंजम्पशन में, यही बोला है ना। वो वापस मूल संख्या लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? मूल संख्या वापस लाना है तो कितना घटाना पड़ता है? देखिए घटाने के लिए मैंने क्या बोला था, घटाने के लिए इसको इसमें जोड़ देते हैं, मतलब हर को बढ़ा देते हैं। घटाने के लिए हर को बढ़ा देते हैं और अंश को उतना ही रखते हैं हमेशा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। बढ़ाना अंश, बढ़ाना मतलब हो गया इंक्रीज करना, इंक्रीज करना बोलते हैं इसको,
इंक्रीज करना, ठीक है। इंक्रीज करने में क्या करते हैं, इसका वैल्यू से घटा देते हैं। मान लो ये हर है, तो क्या करेंगे, अंश को हर में से घटा देंगे। आपको ऐसे लिख सकते थे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसमें से इसको न्यूमरेटर को घटा दीजिए। ये हो गया किसी का परसेंटेज को बढ़ाना। इस तरह लिख सकते हैं आप, अंश बटे में हर माइनस अंश, या फिर न्यूमरेटर बाई में डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ये हो गया परसेंटेज को बढ़ाना, ठीक है। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, घटाना। घटाना में क्या करेंगे, डिक्रीज, डिक्रीज यानी कि घटाना। इसको कैसे करेंगे, तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, माइनस नहीं यहाँ पर प्लस होता है, इस तरह से प्लस कर देंगे। घटाने के लिए डिनोमिनेटर को जोड़ देंगे, न्यूमरेटर इसमें लाके जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि अंश बटे में हर प्लस में अंश, इस तरह लिखेंगे अगर इसको हमको घटाना हो तो, घटाना हो तो ऐसा, ठीक है। आप समझ पा रहे, इनको नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अब क्या करना है इस सवाल को, ठीक है। अब क्या करना, देखो अब यहां पर कितना घटाना है, जिससे ये पहले इतना ही रहेगा। घटाने के लिए क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिए, घटाने के लिए इसको इसमें जोड़ देते हैं, x बटे में 100 प्लस x, ठीक है। अब इसको परसेंटेज बताना कितना होगा, तो परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना कर लीजिए, क्योंकि हर किसी चीज़ का फ्रैक्शन आपको याद होगा नहीं, इसलिए आप क्या करें, फ्रैक्शन को आप 100 से गुना जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, x इंटू में 100 बाई में 100 प्लस x परसेंटेज, ये आपका हो गया आंसर। 100 इंटू एक्स या 100 x इंटू 100 बाई में 100 प्लस x इंटू में परसेंटेज, सॉरी ये परसेंटेज है ना, तो ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको ये सवाल समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक। देखो x% की पहले बोला गया वृद्धि की गई, तो x% का फ्रैक्शन कितना होता है पहले वो जाने आप। x% मतलब इसके बदले आप नीचे 100 लगाते हैं, इस तरह से, ठीक है। हो गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको घटाना है, तो क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, इसमें 100 में x को जोड़ देते हैं, x को जोड़ देते हैं इस तरह से। अब इसको परसेंटेज बताना है कितना परसेंट हो गया, तो 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर दो तो आ जाएगा आंसर 100x बोल सकते हैं आप, ऐसा बटे में इंटू यहाँ पर परसेंटेज हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई और फिर इसमें 20% की कमी कर दी गई, उसके वेतन में परिवर्तन कितना हुआ। यानी कि ऑप्शन में दे रखा है 4% की कमी, 4% की वृद्धि, या 8% की कमी, या 20% की वृद्धि। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। चलिए, तो देखिए इसके लिए पहले मैं बेसिक बताऊंगा पहले आपको, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। किस व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, मान लो कि परसेंटेज उसका इनकम पहले था 100%, ठीक है, 100% था पहले, उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। 20% का वृद्धि मतलब हो गया कि इसका 20 यूनिट बढ़ जाएगा, 20 यूनिट प्लस कर दो, 100 का 20% तो 20 ही होता है,
तो 20 इसमें जोड़ देते हैं, 20 जोड़ दो कितना आएगा 120। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि 20% की वृद्धि कर दी गई, फिर उसमें 20% की कमी कर दी गई। तो अभी क्या करेंगे, इस वाले 120 का 20% निकाल लेंगे। कितना आता है, 120 का 20% होता है 24। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। 120 का 20% हो गया 24। इसमें उसने बोला कमी करना है, तो 120 में से 20% यानी कि 24, 20% कितना होता है 120 का 24, 24 कम कर दो, इसमें से कितना होगा 120 से 24 अगर कम कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 96। ठीक है, 20% की कमी यानी कि 20% मतलब हो गया 24 यूनिट आपको कम करने हैं। तो 24 कम कर दे कितना 96 आ गया। अब आप बताएं कि फाइनली हुआ क्या, कितने परसेंट का कमी या वृद्धि हो गया पहले से। पहला मतलब 100, इससे कितने का कमी या वृद्धि दिखाई दे रहा है आपको, 4% का कमी दिखाई दे रहा है। 4% कैसे आया, तो देखते हैं सर डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, बटे में 100 लिखेंगे, बटे में 100 और इंटू में 100, तो इसका आंसर आ गया कितना 4% का कमी। तो ऐसे सवाल के आंसर हमेशा कमी ही आते हैं। मतलब कमी इसलिए, अगर सेम परसेंट इंक्रीज और सेम परसेंट डिक्रीज कर दिया जाए तो हमेशा लॉस होगा, यानी कि आंसर हमेशा डिक्रीज होके आएगा, यानी कि 100 से घट के आएगा। कितना घटेगा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसका हम लोग एक शॉर्टकट देख लेते हैं, या शॉर्टकट से जाने से पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं बेसिक में इसका कैसे होता है। ठीक है, मान लो कि 10% का पहले वृद्धि कर दिया, 10% का पहले वृद्धि कर दिया। 10% मतलब होते हैं कुछ इस तरह से, इसका 10% 10 ही आएगा, इसमें जोड़ दिया तो 110 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसका 10% कमी कर दो, 10% कमी कर दो, तो 10% कमी करने से मतलब हो गया इसका 10% आएगा 11, है ना। 110 का 10% कितना होता है 11, 10% हो गया 11, कम कर दो इसमें से, तो 10% कम करेंगे तो 11 कमेगा जो कि आएगा 99। अब बताएंगे कितना परसेंट कम हो गया, तो डिफरेंस देखेंगे कितना आया 1। 100 पे जो डिफरेंस होता है वही अपना आंसर होता है। तो 100 1 का डिफरेंस बटे में 100 इंटू में 100, तो आंसर आ गया 1% का कमी। ठीक है, कट जाएगा, 1% का कमी आएगा। तो ऐसे सवाल को कैसे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले सवाल था, ठीक है, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। पहले सवाल था 20% की पहले वृद्धि कर दी गई और फिर उसमें 20% की कमी कर दी गई। तो इसके लिए आप जो शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाले हैं वो ये है, x² बटे में 100। x² मतलब 100 बटे x, यहाँ 2 बार है, x 2 बार है, इसका मतलब यहाँ पर 2 बार सेम नंबर होंगे। सेम नंबर होने पर ही ऐसा आप करेंगे, सेम नंबर इंक्रीज, सेम परसेंटेज इंक्रीज और सेम परसेंटेज डिक्रीज होने पर ही आप x² बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो x का मान कितना है, कोई भी आप 20 रख दो, एक तो कोई भी रख दो। ठीक है, इस जगह पर मैंने 20 रख दिया, स्क्वायर बटे में 100, तो आंसर आ जाएगा 400 बटे 100, मतलब आएगा 4%, मतलब आएगा 4%। तो ये आंसर आप हमेशा आप कम ही लगाएंगे, यानी डिक्रीज बोलेंगे इसका आंसर में, हमेशा डिक्रीज बोलेंगे। ठीक है, इस वाले का आंसर हमेशा डिक्रीज होके ही आता है, वो मैंने आपको प्रूफ कर दिया थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो 4% डिक्रीज। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसके ऊपर, ये 4% है। अगर यहाँ पर 10% हो, 10% का इंक्रीज और 10% का डिक्रीज, तो इसका आंसर कितना आएगा। तो x के प्लेस पर आप 10 रख देंगे, कोई भी 10 रखिए, एक ही 10 कोई रखिएगा, तो 10 का स्क्वायर बटे में 100, 10 का स्क्वायर होता है 100 बटे में 100, तो कट के आएगा 1, यानी कि 1% क्या डिक्रीज, 1% की कमी, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं।
मान लो कि 25% का वृद्धि और 25% का कमी हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर बटे में 100, मतलब 25 का स्क्वायर होता है 625 बटे में 100। इसको आप काटोगे तो आएगा 6.25 का कमी। आप हमेशा आंसर कमी में देंगे, आंसर कमी, डिक्रीज, 6.25 का कमी। एक सवाल आप बनाएंगे, इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देता हूं, देखिए 30% का वृद्धि और 30% का कमी, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में लिख के दीजिएगा। अब मान लो ये हो गया, अब इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क। अब मान लो कि सेम परसेंटेज ना हो तो क्या करेंगे? तब ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे आप। सेम परसेंटेज नहीं हो तो आप बेसिक भी कर सकते हैं और शॉर्टकट बता रहा हूं वो भी कर सकते हैं। हर किसी क्वेश्चन का मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा, ताकि जिससे आप पूरा समझ में आपको आ जाए। तो एक क्वेश्चन मैंने देख रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस बार संख्या अलग अलग है, 20% की पहले वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, तो दोनों का नंबर अलग अलग है। इसको कैसे करें फिर? अब बेसिक पहले कर लेते हैं। मान लो कि 100% संख्या था, पहले 20% बढ़ गया, मतलब 20% की वृद्धि, तो 20% कितना होता है इसका? 20 ही होगा, बढ़ गया, ठीक है। तो 120 पे आ गया। अब कहता है कि 10% की कमी, 120 का 10% कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। 120 का 10% होता है 12, ठीक है। इतना आपको निकालने आना चाहिए। हालांकि अगर नहीं आता तो देख लेते हैं। 10% हुआ 12, ठीक है। ये कमी करना है, 10% की कमी, 10% की कमी जो कि 12 है, ये कम कर देंगे तो आ जाएगा 108। अब देख लें कितना परसेंट कम या घट गया, बढ़ गया। देखो तो 100 पे डिफरेंस है 8 का, तो 8/100 इंटू में 100। हालांकि 100 पे जो भी डिफरेंसेस होता है वही अपना आंसर होता है। सॉरी, वृद्धि होगा यहाँ पर, वृद्धि, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में घट भी सकता है आंसर और बढ़ भी सकता है। तो 100 से नंबर बड़ा हो गया तो बढ़ गया है, कितना बढ़ गया? डिफरेंस जो भी है। अगर 100 से नंबर छोटा आ गया तो घट गया है, कितना घटा? जो डिफरेंस है। इसलिए इस पे निकालने का जरूरत नहीं होता है। फिर भी आप अगर डिफरेंस देखेंगे 100 पे तो ये अपना आंसर आएगा। निकालते फिर ऐसे, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ऐसा है कि आप यहाँ पर 100 लगाएंगे, 100 इंटू 100 बाई में 100 लगाएंगे, ऐसा, ठीक है। अब किसी भी एक 100 को 20% बढ़ा ले और ऊपर में से, ठीक है, इन दोनों में से, इसको नहीं कुछ करना है। किसी भी 100 को 20% बढ़ा ले और किसी भी 100 को 10% कम कर ले, ठीक है, आपको जो उसमें ठीक लगता है। तो पहला 20% बढ़ाते कितना आएगा? 120। दूसरा को 10% कम कर दो, कितना आएगा? 10% कम मतलब 90। 20 बढ़ा दिया तो 120 हो गया, 10% कम कर दे 90 आ गया, 200। कैंसिल करते हैं तो सॉल्व करने पे आ गया 108। तो 108% आया, जो 100 से कितना बढ़ के आ गया? 100 से बढ़ के आया 8%। इसका आंसर आएगा, अब इसमें 100 घटा लें तो आंसर आएगा 8% की वृद्धि। 8% की वृद्धि हो गई इसका आंसर, 8% की वृद्धि, ठीक है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। कहता है कि संख्या के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। अब देखो कहते हैं कि 25% की कमी हो गई, किसी वस्तु की भाव में 25% की कमी हो गई, वस्तु के भाव में 25% की कमी, दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो बताइए कि परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में क्या हो जाएगा, ठीक है।
तो आप चाहें तो किसी भी एक को परसेंटेज को आप घटा लें और किसी एक को बढ़ा लें 30%। तो मैं इसको क्या करता हूँ, घटा देता हूँ 75, 25 कम कर दिया है ना, और दूसरे वाले को 30 बढ़ा दिया, 130 हो गया, बटे में 100। कैंसिल करेंगे आप तो देखेंगे 25 से काटे 3, 25 से काटे इसको 4 बार में। अब जिस नंबर से भी काट सकते हैं। अब गुना करेंगे, 2 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से कटेगा ये 65 बार में। गुना कीजिए, 3 पचे 15, 3 छके 18 और 1 19, बटे में 2 है, ये 2। तो आंसर आएगा यहाँ काट के 97.5। अच्छा, ये 97.5 तो 100 से कितना कम है? 97.5 100 से 2.5% कम है, यानी कि 2.1/2% कम है। ठीक है, इसको 100 से डिफरेंस करके देख लेंगे। तो 100 से डिफरेंस करेंगे जब आप, तो आंसर आ जाएगा 2.5% बोल दें आप, या फिर 2.1/2% बोल दें। अच्छा, ये बढ़ गया है कि घट गया है? तो आंसर आएगा घट गया, 100 से घट गया है। कितना घटा है? तो 2.5% घट गया है। इसका मतलब इसका आंसर 2.5% है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो कमेंट में बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको और चाहिए, इसमें लेटेस्ट वीडियो आने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो लगातार मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।